बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दुनिया को तरक्की याफ्ता दौर से ताबीर किया जाता है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बेहतरी और खुशहाली का अज़म लिए हुए हैं, लेकिन एक एतबार से साइंस में तरक्की से तबाही में भी तरक्की हुई है। जंग ख़त्म नहीं हुई बल्कि इसके ख़तरे में इजाफा हुआ है। अब हम एटमी जंग से भी बड़े ख़तरे का सामना करने जा रहे हैं, वो है जरासीमी जंग। आया जरासीम अब हमारा मुकाबला करेंगे या जरासीमों को इस जंग में झोंकेंगे? बीमारियों की वजह से बनने वाले जरासीम और वायरस को ख़त्म करने के लिए कई अरसे से तहकीक जारी है। इस तहकीक में जरासीम और वायरस को कंट्रोल करने और इनका इलाज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यही तहकीक अगर मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल हो जाए तो बहुत तबाही भी ला सकती है। यानी जरासीम को ख़त्म करने की बजाय इनकी अफजाइश में इजाफे की कोई मनफी कोशिश इंसानियत को बड़ी तबाही से दो चार कर सकती है। बस ऐसे ही कोई मनफी कोशिश जरासीमी जंग की बुनियाद बन सकती है। जरासीमी जंग, जिसे जर्म वारफेयर का तस्वुर बहुत पुराना है, कदीम जंगजू भी बीमारियों वाले असाम दुश्मन की दीवारों पर रख देते थे या इनके कुएं के पानी को जहरीला करने के लिए इनमें बीमार जानवर फेंक देते थे। तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए जरासीम को जीनियाती तौर पर परवरिश देकर लाखों लोगों को चंद लम्हों में ख़त्म किया जा सकता है। 1972 में अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन ने एक तारीखी माहदे पर दस्तखत किए, जिसमें मौलिक जरासीम हथियारों की तैयारी पर पाबंदी लगाई गई थी। ताहम बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुकी है कि ऐसा कोई माहदा बेसूद है। हम देखते हैं कि डीएन से मुताल्लिक़ जब भी कोई नई तहकीक शुरू की जाती है तो इसे दिफाई या जाराना करार नहीं दिया जा सकता। वो महज रिसर्च होती है जिसकी तब्दीली को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा ये कि जीनियाती इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसे मौलिक जरासीम बनाए जा सकते हैं जिनकी अफजाइश और हलाकत खेजी को किसी भी वक्त बढ़ाया जा सकता है। माजी में भी कभी ऐसा सोचा जा सकता था कि अमेरिका और रूस ही जरासीमी हथियार के हामिल हो सकते हैं, और आज ये टेक्नोलॉजी हर मुल्क में मौजूद हो सकती है और आलमी पाबंदियों के बावजूद कई ममालिक ऐसे जरासीमी हथियार तैयार करने जा रहे हैं। हमने हाल ही में कोरोना वायरस की आलमगीर तबाही का मुशाहिदा किया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोरोना भी दरअसल लेबॉर्ट्री में तैयार करदा एक तरमीम शुदा जेनेटिकल मॉडिफाइड वायरस था, जिसे महज एक तजर्बे के लिए इस्तेमाल किया गया। मुस्तकबिल में ऐसे कई तजर्बा आजमाए जा सकते हैं। मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा ख़तरा हवा में तैरता हुआ HIV है। हम जानते हैं कि ज़ुकाम के वायरस छींक के नतीजे में पैदा होने वाले नन्हे क़तरों के ज़रिए दूसरों तक मुंतकिल हो सकते हैं, जबकि एड्स का वायरस इस तरह नहीं फैलता बल्कि वो सिर्फ इंतकाल खून या नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होता है, क्योंकि वो खुली हवा में ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन ख़तरे की बात यह है कि अगर ज़ुकाम के वायरस के जीन्स एड्स में शामिल हो जाएँ तो इसका बात का इम्कान है कि वो खुली हवा में भी ज़िंदा रह सकेंगे। इस तरह एड्स का वायरस आम ज़ुकाम के वायरस की तरह भी फैल सकता है, जिससे बहुत से इंसान मुतासिर हो सकते हैं। ये भी मालूम हुआ है कि वायरस और बैक्टीरिया आपस में जीन्स का तबादला कर सकते हैं, इसलिए इस बात का किसी हद तक इम्कान बहरहाल मौजूद है कि एड्स और ज़ुकाम के वायरस किस तरह आपस में जीन्स का तबादला कर लें। इस तरह कोई दहशतगर्द मुस्तकबिल में एड्स के हथियार भी बना सकता है। कदीम दौर में इंसानों की तबाही का बात बनने वाली कई बीमारियां मसलन ताउन और चेचक वगैरह इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इनके वायरस और जरासीम तहकीक की गरज से लेबॉर्ट्री में महफूज हालत में मौजूद हैं। इन जरासीम और वायरस को ज़्यादा ताकतवर करके किसी भी मुल्क में फैलाया जा सकता है, जिससे एक बार फिर इन जरासीमों की नई शक्लें फैल सकती हैं और ख़तरनाक तबाही का बात बन सकती हैं। जरासीमी हथियारों के इस्तेमाल में अहम रुकावट पर यही है कि ये इस माहौल को भी तबाह कर सकते हैं जहाँ वो मौजूद हों। पहली जंग अजीम में जो जहरीली गैस इस्तेमाल की गई थी, इसके असरात ख़ुद हमलावरों पर भी हुए थे, क्योंकि हवा के असरात को समझने में गलती हो गई थी। इस तरह जरासीमी हथियार भी हवा के बहाव में किसी तब्दीली की वजह से इर्द गिर्द के माहौल को भी मुतासिर कर सकते हैं। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और रूस दोनों ही जानते थे कि मैदान जंग में जहरीले गैस और हयातियात हथियारों के असरात गैर मुतवक्को हो सकते हैं और ये एटमी जंग का पेश खेमा बन सकते हैं। इसलिए किसी भी मुल्क की तरफ से जरासीमी हथियारों के इस्तेमाल के बहुत मनफी असरात वाक़ हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों को आपको ये मालूम